हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी 6 सेमेस्टर पेपर आपका फर्स्ट रहेगा। पेपर का आपका टाइटल आपको पता है, भाषा विज्ञान हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि। ठीक है, इसके 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है इस वीडियो में हम करेंगे। कह सकते हैं कि आपका फर्स्ट से लेकर 8 यूनिट तक के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन जो है मैंने इस वीडियो में जो है सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, आप सभी के लिए। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आप जान लो कि हर बार की तरह इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सारे जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लो। मैं हर बार आपसे कहता हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं कि सारे जो क्वेश्चन मैंने इस पीडीएफ में सिलेक्ट किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन रट डालो। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपके लिए इस पीडीएफ में सिलेक्ट किए हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भाषा जो शब्द है, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ना, वो भाष धातु से हुई है। ठीक है, किससे हुई है? भाष धातु से हुई है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है हर बार। सा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा 6 सेमेस्टर बनता है, तमाम तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, विचार अभिव्यक्त हेतु व्यक्त ध्वनि संकेत ही भाषा है, किसका अभिमत है? देखो, जिस तरह से मैं आपके सामने जो है क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जिस अंदाज में मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उसी अंदाज में आपको क्वेश्चन को याद करना है। याद नहीं करना, देख लेना, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बहुत आसान भाषा में समझ में आएगा, जिस तरीके से मैं आपको बोल के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, विचार अभिव्यक्त हेतु व्यक्त ध्वनि संकेत ही भाषा है, किसका अभिमत है? आंसर आपको लगा देना है एच कार्डिनर का अभिमत हो जाएगा। आज जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखो क्वेश्चन का जो लेवल है ना, वो आपको आगे चलकर धीरे धीरे समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि हो जाएगी। बा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई है, तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी वाक्य। ठीक है, ध्वनि जो है सबसे छोटी इकाई है और वाक्य जो है, एक सेंटेंस जो है आपका, भाषा की सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी। यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा जो यूनिवर्सिटी कराएगी, वो मेरे इस नंबर पे आप सेंड कर देंगे, जिसके आंसर की जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आपको सारी चीज़ें जो हैं कि आपको कितने नंबर पे पासिंग मिलेगा, कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, सारी जो बातें हैं मैं उसी वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, मैं आपके बहुत स्पीड के साथ सारे क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करूँगा। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भाषिक प्रकार्य के कितने भेद होते हैं? तो भाषिक प्रकार्य के जो है 6 भेद होते हैं। बा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, राइट आंसर आपको लगा देना है कन्नड़। ठीक है, कन्नड़ जो है भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। बाकी आपका संस्कृत, बंगला और पंजाबी जो हो जाएंगे भारोपीय परिवार की भाषा है। सा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम किस भाषा परिवार को दिया? इंडो जर्मनिक जो नाम है किस भाषा परिवार को दिया था? किसने? मैक्स मूलर ने। राइट आंसर आपको लगाना है भारोपीय भाषा परिवार को दिया है। आज जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कैंटुम का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो कैंटुम का संबंध जो है किस भाषा परिवार से? राइट आंसर आपको लगाना है भारोपीय भाषा परिवार। देखो, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो आपका भारत में, हमारे देश में जितनी भी भाषा बोली जाती है, उन सभी को जो है 4 परिवारों में एक तरह से हम कह सकते हैं डिवाइड कर दिया गया है। भाषाओं के 4 परिवार बना दिए गए हैं। एक हो जाएगा आपका द्रविड़ भाषा परिवार, एक हो जाएगा आपका भारोपीय भाषा परिवार, एक हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ठीक है, एक हो जाएगा आपका चीनी तिब्बत भाषा परिवार। तो सबसे ज़्यादा जो भारत में भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है भारोपीय परिवार। ठीक है, भारोपीय भाषा परिवार जो है भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अब इसमें जो है कौन कौन सी भाषा शामिल रहती हैं? देखो, जैसे कि आपका गुजराती हो जाएगी, जैसे आपकी हिंदी हो जाएगी, है ना, जैसे आपकी संस्कृत हो जाएगी, ये सभी जो हो जाएंगी आपकी किस में बोली जाती हैं? भारोपीय भाषा परिवार में बोली जाती हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कह रहा है, कैंटुम का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो कैंटुम का संबंध भी आपका जो है भारोपीय भाषा परिवार से हो जाएगा। तो बा जो है यहाँ पे इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अभी आगे चलते चलते मैं आपको और थोड़ा धीरे धीरे क्लियर करता रहूँगा सारी चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टता से समझ सकते हैं। ये किसका अभिमत हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगा देना है कामता प्रसाद गुरु जी का मत हो जाएगा, कह सकते हैं। परिभाषा उन्होंने दे दी है। ठीक है, कम शब्दों में बहुत स्पष्ट परिभाषा उन्होंने दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत में कितनी भाषा परिवार है? तो भारत में कितने भाषा परिवार हैं?
है। क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। भारत में 4 भाषा परिवार हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपका भारोपीय भाषा परिवार, दूसरा हो जाएगा आपका द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, चौथा हो जाएगा आपका चीनी तिब्बत भाषा परिवार। ठीक है, भारत में जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है ना, भारोपीय भाषा परिवार बोलने वाले लोग हैं, यानी कि 73% जो लोग होते हैं ना, वो लोग जो हैं भारत में भारोपीय भाषा को ही बोलते हैं, जिसमें आपकी हिंदी आ जाती है, जिसमें आपकी पंजाबी आ जाती है, जिसमें आपकी गुजराती आ जाती है, जिसमें आपकी संस्कृत आ जाती है। ठीक है, तमाम तरह की भाषा जो है यहाँ पे शामिल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझना, निम्नलिखित में से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है। राइट आंसर आपको लगाना है इंडो आर्यन भाषा परिवार, डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, संकेतों के व्यवस्थित अध्ययन को कहा जाता है। तो संकेतों के व्यवस्थित अध्ययन को लक्षणिकता और अर्थ विज्ञान कहा जाता है, यानी कि ए और बी दोनों आपके सही हैं, तो सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत की शास्त्रीय भाषा संस्कृत निम्नलिखित में से किस भाषा से उत्पन्न है। व्युत्पन्न है, तो राइट आंसर आपको लगाना है इंडो आर्यन भाषा। ठीक है, भारत की जो शास्त्रीय भाषा है, भारत की शास्त्रीय भाषा कौन सी है, संस्कृत। तो संस्कृत जो व्युत्पन्न है किस भाषा से है, इंडो आर्यन भाषा से। ठीक है, ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, देवनागरी लिपि की व्युत्पत्ति हुई है। तो देवनागरी लिपि की व्युत्पत्ति हुई है ब्राह्मी लिपि से। किससे, ब्राह्मी लिपि से। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की सभी भाषाओं की एकमात्र प्राचीन जननी कौन सी भाषा मानी जाती है। राइट आंसर आपको लगाना है आदिम हिंद यूरोपीय भाषा। ठीक है, ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। हमारे एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, साथ ही ये वाला जो PDF है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वाला PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। मैं सारी इन्फॉर्मेशन जो है टेलीग्राम पे भी डालते रहता हूँ, मेरे चैनल से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो ज्वाइन ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग क्षेत्र नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है झांसी। ठीक है, निम्न विकल्पों में से कौन सा खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग क्षेत्र नहीं है। तो झांसी में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग नहीं होता है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। बाकी आपका मेरठ, रामपुर और मुजफ्फरनगर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हिंदी के क्षेत्रों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो हिंदी के क्षेत्रों को पश्चिमी और पूर्वी भागों में विभाजित किया गया है। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन भाषा विज्ञान की एक शाखा नहीं है। तो भाषा विज्ञान की शाखा नहीं है, राइट आंसर आपको लगाना है भाषा शास्त्र। ठीक है, जो आपका स्वर विज्ञान है, आकृति विज्ञान है, शब्द अर्थ है, ये जो हो जाएंगे आपके भाषा विज्ञान की शाखा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किसी देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं। राइट आंसर आपको लगाना है राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो गुजराती भाषा का जो विकास है ना, शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि जो कहते हैं ना, लिखित ध्वनि संकेत को हम लिपि कहते हैं। लिपि जो कहते हैं, लिखित ध्वनि संकेत को जो है हम लिपि कहते हैं। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, संविधान में प्रांतीय भाषाओं को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है। राइट आंसर आपको लगाना है छठी अनुसूची के द्वारा। संविधान में प्रांतीय भाषाओं को छठी अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर प्रतियोगी परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है। तो अपभ्रंश भाषा में जो है स्वर की संख्या हो जाएगी 8। ठीक है, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हिंदी का प्रहरी किसे माना जाता है। तो हिंदी का जो प्रहरी है ना, पीडी टंडन को माना जाता है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है। तो भाषा विज्ञान के जो विभाग नहीं है, उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि भाषा विज्ञान के जो विभाग हैं वो कौन से हैं। तो पद विज्ञान, ध्वनि विज्ञान और पदार्थ विज्ञान, ये जो हो जाएंगे आपके भाषा विज्ञान के विभाग हैं। तो स्वर्णिम विज्ञान जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पराभाषा विज्ञान की जागरूकता क्या है। पराभाषा विज्ञान की जो जागरूकता है वो क्या है, व्यक्ति की भाषा पर प्रतिक्रिया तथा उसके कार्य के प्रति समझ बनाने की जो योग्यता है, उसी को पराभाषा विज्ञान की जागरूकता कहते हैं। सी जो है यहाँ पे इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है,
हिंदी शब्द अनुसार के लेखक हैं। हिंदी शब्द अनुसार जो है किसकी रचना है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। राइट आंसर आपको लगा देना है किशोरी दास वाजपेयी जी की रचना हो जाएगी हिंदी शब्द अनुसार। बी जो है यहाँ पे इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917, ठीक है, 1917 में पब्लिश होती है, किसकी रचना है? तो रचना किसकी हो जाएगी? एडविन ग्रिप्स की रचना हो जाएगी। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 में पब्लिश होती है, किसकी रचना है? एडविन ग्रिप्स की रचना है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसकी रचना है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये रचना किसकी है? राइट आंसर आपको लगाना है नंद दुलारे वाजपेयी की, ठीक है। कब पब्लिश की थी? तो 1942 में इसको जो है पब्लिश किया गया था। ये जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भाषा में परिवर्तन किस स्तर में नहीं होता है? तो भाषा में जो परिवर्तन होता है ना, लिपि स्तर में परिवर्तन नहीं होता है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भोलानाथ तिवारी ने किसे स्वरों में स्थान नहीं दिया है? तो भोलानाथ तिवारी ने री को, जिसको आप रा ऋषि पढ़ते हैं ना, इसको जो है स्वरों में स्थान नहीं दिया है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उपवाक्य कितने प्रकार के हैं? तो उपवाक्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है? भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में जुड़ी है? राइट आंसर आपको लगाना है उपयोगिता विज्ञान, ठीक है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अर्थ विज्ञान किसका अध्ययन है? तो अर्थ विज्ञान जो होता है शब्द और उनके अर्थ का अध्ययन होता है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वाक्य और ध्वनि के बीच कोई सकारात्मक संबंध नहीं है, भाषा के इस गुण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो मनमानापन कहते हैं, ठीक है। भाषा के इस गुण को मनमानापन कहते हैं। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भाषा की अवधि में भाषा में होने वाले परिवर्तन के अध्ययन के प्रचार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डायक्रॉनिक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से पढ़ना। समय की अवधि में भाषा में होने वाले परिवर्तन के अध्ययन के प्रचार को कहते हैं, क्या कहते हैं? डायक्रॉनिक कहते हैं। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाक्षणिकता शब्द की शुरुआत। तो लाक्षणिकता शब्द की शुरुआत जो है चार्ल्स सैंडर्स ने की है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अमेरिकी दार्शनिक चार्ल्स सैंडर्स का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर आपको लगाना है 1839 में जो है चार्ल्स सैंडर्स का जन्म होता है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अमेरिकी दार्शनिक चार्ल्स सैंडर्स की जो मृत्यु कब होती है? तो 1914 में इनकी डेथ हो जाती है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आधुनिक लाक्षणिकता का संस्थापक किसे कहा जाता है? आधुनिक लाक्षणिकता का संस्थापक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार्ल्स सैंडर्स को कहा जाता है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आधुनिक लाक्षणिकता का अर्थ क्या है? तो आधुनिक लाक्षणिकता का अर्थ हो जाएगा संकेतों का दार्शनिक अध्ययन, ठीक है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आईपीए का अर्थ है? तो आईपीए का फुल फॉर्म हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। राइट आंसर आपको लगाना है अंतरराष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला, ठीक है। क्या हो जाएगा? वर्णमाला हो जाएगा। यहाँ पे आपको वर्णमाला टाइप कर देना है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला हो जाएगा। इंग्लिश में अगर मैं आपको बताऊँ, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर लगा देना है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, दो होठों द्वारा व्यक्त ध्वनि कहलाती है। दो होठों के द्वारा जो ध्वनि व्यक्त होती है, उत्पन्न होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ओष्ठ कहते हैं, ठीक है। ओष्ठ ध्वनि कहते हैं या फिर वायुकोशीय ध्वनि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे जो होठ होते हैं उनके जरिए अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो होठ से हम क्या कर देंगे? ओष्ठ कर देंगे, होठ का ओष्ठ कर देंगे, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? राइट आंसर आपको लगा देना है वाह है। अब वाह कैसे, थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ, आपको लिखना है दंत प्लस ओष्ठ। क्या लिखना है? दंत प्लस ओष्ठ आपको लिखना है। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा दांत से जो आवाज़ निकले, ओष्ठ यानी कि जो होठ से जो आवाज़ निकले, तो दंत ओष्ठ यानी कि दांत और होठ से मिलकर जो हमारी आवाज़ निकलती है उसी को हम दंतोष्ठ कह सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ आपको बोलना है वाह, आपको बोलना है वाह, क्या बोलना है? वाह। अगर आप वाह बोलते हैं तो आपके जो दांत हैं ऊपर वाले, अगर आप बोलेंगे वाह, तो ऊपर वाले जो दांत हैं नीचे वाले होठ से टच करेंगे। कर रहे नहीं कर रहे? बोल के देखो, वाह, तो कर रहे ना। तो इसी हिसाब से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। जो वाह है हमारा दंतोष्ठ ध्वनि उत्पन्न करता है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अरली शब्द की पहली ध्वनि किस प्रकार की ध्वनि है? तो अरली शब्द की जो पहली ध्वनि आ रही है ना, वो स्वर ध्वनि आ रही है, ठीक है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वाह का उच्चारण स्थान क्या है? तो वाह का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत प्लस ओष्ठ, दंत ओष्ठ,
ठीक है, ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था। भारत में आर्य भाषा का जो आरंभ हुआ था ना 1500 ईसा पूर्व के आसपास होता है, ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आर्य ग्रंथों की भाषा थी, तो आर्य ग्रंथों की जो भाषा है ना संस्कृत हो जाएगी, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया गया है। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो हिंदी जो हो जाएगी आपकी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, आज जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ, तो भाषाई आधार पर सबसे पहले जो राज्य बना है ना आपका आंध्र प्रदेश बना है, ठीक है, सा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जो वाणी वर्षों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं, किसका विचार है। जो वाणी जो है, जो आवाज़ जो है वर्षों में व्यक्त होती है उसी को हम भाषा कहते हैं, ये विचार जो है किसका है, राइट आंसर आपको लगा देना है पतंजलि का है, आज जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। भाषा विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों में कौन सी सम्मिलित नहीं है, राइट आंसर आपको लगाना है शैली विज्ञान पद्धति जो हो जाएगी भाषा विज्ञान की अध्ययन पद्धति में सम्मिलित नहीं है। अब जो सम्मिलित है आपकी वर्णनात्मक पद्धति शामिल है, तुलनात्मक पद्धति शामिल है और ऐतिहासिक पद्धति भी आपकी शामिल हो जाएगी। दा जो है यहाँ पे इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अष्ट अध्यायी ग्रंथ के लेखक हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। अष्ट अध्यायी ग्रंथ के जो लेखक हो जाएंगे पाणिनि हो जाएंगे, आज जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसी एक विशेष भाषा का अध्ययन किस पद्धति के अंतर्गत किया जाता है, तो वर्णनात्मक पद्धति के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किस भाषा विज्ञान में संरचनावाद को प्रमुखता दी जाती है। किस भाषा विज्ञान में संरचनावाद को प्रमुखता दी जाती है, राइट आंसर आपको लगाना है आधुनिक भाषा पद्धति में संरचनावाद को प्रमुखता दी जाती है, दा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं, यह कथन किसका है, तो ये कथन जो हो जाएगा ना आपका बाबूराम सक्सेना का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, बाबूराम सक्सेना का हो जाएगा, दा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्राकृत व्याकरण ग्रंथ के लेखक हैं। प्राकृत व्याकरण जो ग्रंथ है ना हेमचंद्र ने लिखी है, ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित लेख हिंदी की हीनता किसके द्वारा लिखा गया है। देखो एक पत्रिका है सरस्वती पत्रिका जो कि 1908 में प्रकाशित हुई है, उसमें एक लेख लिखा गया है हिंदी की हीनता, इसको किसने लिखा है, राइट आंसर आपको लगा देना है कामता प्रसाद गुरुजी ने लिखा है, सा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ब्रज भाषा का व्याकरण पुस्तक के लेखक कौन है, राइट आंसर आपको लगाना है किशोरी दास वाजपेयी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है खालिक बारी ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो खालिक बारी जो ग्रंथ है अमीर खुसरो ने लिखी है, ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश की रचना किसने की है। हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश की रचना किसने की है, राइट आंसर आपको लगाना है कामिल बुल्के ने की है, सा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अंग्रेजी भारत में नौकरानी की तरह ही रह सकती है, बहुरानी की तरह नहीं, बहुरानी तो हिंदी ही हो सकती है, ये विचार किसका है, तो राइट आंसर आपको लगाना है कामिल बुल्के का हो जाएगा, डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की जो स्थापना हुई थी 1960 में होती है, राइट आंसर आपका चा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ के लेखक कौन है। ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया यानी जो किताबें किसने लिखी है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखी है, सा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बौद्ध साहित्य से संबंधित भाषा कौन सी है, तो बौद्ध साहित्य से संबंधित भाषा हो जाएगी पाली, ठीक है, सा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहेगी कि इस वीडियो पे आप मुझे जो है 1K व्यूज़ की मैं आपसे डिमांड करता हूँ, जितनी मेहनत में इस वीडियो में हुई है ना मेरी, बस उसके लिए मैं आपसे छोटी सी डिमांड करूँगा 1K व्यूज़ की और 100 लाइक्स की, ठीक है, 100 लाइक्स और 1K व्यूज़ की मैं आपसे डिमांड करता हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपके एग्ज़ाम से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्राकृत भाषा के कितने भेद किए जा सकते हैं, तो प्राकृत भाषा के 5 भेद किए जा सकते हैं। बा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जैन साहित्य से संबंधित भाषा कौन सी है, तो जैन साहित्य से संबंधित भाषा हो जाएगी आपकी प्राकृत भाषा, ठीक है। दा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कालिदास के नाटकों में निम्न वर्ग के जो पात्र होते हैं वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं, राइट आंसर आपको लगा देना है अपभ्रंश भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कालिदास के नाटक में जो निम्न वर्ग के जो एक्टर होते हैं वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं, अपभ्रंश भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कौन सी भाषा उकार बहुला के रूप में विकसित हुई, कौन सी भाषा जो है उकार बहुला के रूप में विकसित हुई है, राइट आंसर आपको लगा देना है अपभ्रंश भाषा। दा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जायसी की भाषा बहुत मधुर है, उसका माधुर्य निराला है, आचार्य शुक्ल ने किस भाषा के बारे में कहा है, राइट आंसर आपको लगा देना है अवधी भाषा के बारे में कहा है। बा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा है, राइट आंसर आपको लगा देना है अल्लामा इकबाल ने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। किसने लिखा है, अल्लामा इकबाल ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में भाषा का लक्षण कौन सा है, निम्नलिखित में भाषा का लक्षण कौन सा है, राइट आंसर आपको लगाना है यादृच्छिकता, परिवर्तनशीलता और ग्रहणशीलता, ये सभी जो हो जाएंगे भाषा के लक्षण हो जाएंगे। दा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भाषा विज्ञान शब्द मूल रूप से पाश्चात्य विद्वानों की देन है, ये किसका मत हो जाएगा, राइट आंसर आपको लगा देना है श्याम सुंदर दास का। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा नाम ध्वनि विज्ञान का पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है, राइट आंसर आपको लगाना है स्वयं विज्ञान। दा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से किसके अंतर्गत ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है, तो ध्वनि का अध्ययन जो किया जाता है स्वयं विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। सा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वैदिक भाषा में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, वैदिक भाषा में स्वरों की संख्या हो जाएगी 13, ठीक है। कितने स्वर हैं, 13 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नेपाली भाषा की लिपि कौन सी है, तो नेपाली भाषा की जो लिपि हो जाएगी ये आपकी देवनागरी लिपि हो जाएगी। कौन सी लिपि हो जाएगी, नेपाली भाषा की देवनागरी लिपि हो जाएगी। दा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है विश्व का पहला भाषा वैज्ञानिक किसे माना जाता है, तो विश्व का पहला भाषा वैज्ञानिक आचार्य वयस्क को माना जाता है। बा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भाषा की उत्पत्ति के धातु सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो भाषा की उत्पत्ति के धातु सिद्धांत के प्रतिपादक हो जाएंगे आपके प्लेटो। बा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भाषा की उत्पत्ति के किस सिद्धांत को वो सिद्धांत भी कहा जाता है, तो भाषा की उत्पत्ति के टाटा सिद्धांत को वो सिद्धांत भी कहा जाता है। आ जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भाषा की उत्पत्ति के निर्णय सिद्धांत को, ठीक है, भाषा की उत्पत्ति के निर्णय सिद्धांत को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो प्रतीकवाद के नाम से भी जानते हैं, संकेतवाद के नाम से जानते हैं, स्वीकारवाद के नाम से भी जानते हैं, ये सभी यानी कि डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है संस्कृत भाषा से आए हुए हिंदी शब्द को क्या कहते हैं, तो संस्कृत भाषा से आए हुए हिंदी शब्द को जो है हम तत्सम कहते हैं, ठीक है। बा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है महाश्वेता का उपन्यास अग्निगर्भ किस भाषा में रचित है, महाश्वेता का एक उपन्यास है अग्निगर्भ, ये किस भाषा में रचित है, राइट आंसर आपको लगाना है बांग्ला भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मलयालम भाषा किस प्रदेश में बोली जाती है, तो मलयालम जो है आपका केरल में बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है काका कालेलकर किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं, तो काका कालेलकर जो हो जाएंगे आपके गुजराती भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं। आज जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। यहाँ पे छोटी नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी वाक्य, ठीक है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो हिंदी वर्णमाला में जो है 52 आपके वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। दा जो यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ग्रीक शब्द फोन का हिंदी अनुवाद है, तो फोन को हिंदी में क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोन को हिंदी में क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। आज जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा
जा सकता है रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। ठीक है, आज जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है संज्ञा के कितने भेद पाए जाते हैं, तो संज्ञा के जो है 5 भेद पाए जाते हैं। सा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति या फिर विकास की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। दा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। बा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हिंदी में कारक के कितने भेद मिलते हैं, तो हिंदी में कारक के जो है 8 भेद मिलते हैं। बा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हिंदी भाषा में प्रचलित संस्कृत शब्द कहे जाते हैं, तो हिंदी भाषा में प्रचलित संस्कृत शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। आज जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। सा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हिंदी में लिंग एवं वचन के कितने भेद प्रयोग होते हैं, हिंदी में लिंग और वचन के 2 भेद प्रयोग होते हैं। सा यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है विचार पूर्णता को प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, किसका विचार हो जाएगा, आंसर आपको लगाना है कामता प्रसाद गुरुजी का हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ वीडियो को एंड किया है मैंने। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना। आप यहाँ तक रहे, आपने इतना वीडियो देखा, उम्मीद करता हूँ जितना आपने क्वेश्चन याद कराया ना, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन आया तो मैं चैनल डिलीट कर दूंगा। मेरा चैनल पर रहने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपने सपोर्ट किया, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक रहेगा। अच्छे से पेपर करके आना, क्वेश्चन पेपर मेरे को सेंड कर देना, आंसर की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।